मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 7th हाउस के लिए रहेगी। तो मान लो अगर आपके लगन चार्ट में ये कंजक्शन 7th हाउस में बन रहा है तो इस कंजक्शन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके लिए। देखिए, ये ऐसा कंजक्शन है जो आपको काफ़ी एक्टिव बनाए रखेगा और काफ़ी प्रतिस्पर्धी भी। तो आप मैरिज के बाद अपने पार्टनर से प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने आ सकते हैं। पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन जो स्थितियों से प्रभावित होने वाला हो सकता है, क्योंकि तीनों ही जो प्लैनेट है वो 7th हाउस में है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट आपके पार्टनर पे डालेंगे। तो अब यहाँ आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा चुनौतियां और उग्रता आने की संभावना रहेगी साथ साथ में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जुड़े हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा आपका जो रिश्ता है वो भावुक सा रहेगा। अब मंगल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और मंगल यहाँ कितने ज्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। देखिए, यहाँ बुध हैं तो बुध की वजह से आप हमेशा लॉजिकल हो सकते हैं यहाँ पे, पर जब भी आप कोई भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस में इंडिविजुअली आप कितने भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है, जब रिलेशनशिप की बात आती है, या जब भी किसी भी प्रकार के टारगेट को अचीव करने की बात आती है, तो आपके लिए ये कंजक्शन कुछ हद तक चुनौती भी बन सकता है। अब आप उन भावों को देखिए जिनको ये तीनों ही ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्पेशली चंद्रमा से जुड़ा हुआ आपके चार्ट में जो भाव है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उस हाउस के साथ आपको बहुत ज्यादा चुनौतियां लाइफ में देखने को मिलेंगी। इस प्रकार का जीवन साथी आपके ऊपर काफी हावी होने वाला हो सकता है, वो काफी बातूनी हो सकता है, साथ साथ में वो अपनी वाणी से, अपने विचारों से और अपने फिजिकली भी वो अपने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। ऐसे स्थिति में आपको बहुत ज्यादा स्वयं को कंट्रोल करना पड़ेगा, और क्योंकि तीनों का ही दृष्टि आपके लगन पर भी है, और हो सकता है इन तीनों में से कोई भी आपके लगन का भी स्वामी हो। ऐसे स्थिति में जीवन साथी के साथ अक्सर अनबन होना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाना या विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखिए सप्तमेश कौन है। सप्तमेश यहाँ पर जितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होंगे उतना ही ज्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर कर सकेगा। साथ में ये कंजक्शन आपको इंडिविजुअली कुछ भी पाने की क्षमता देता है। ये पार्टनर को बहुत क्रिएटिविटी दे सकता है, आक्रामकता दे सकता है, और उनको काफी प्रतिस्पर्धा दे सकता है। पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए, उनके इंटेलिजेंस के लिए, उनके मानसिक तौर पे दृढ़ निश्चयता के लिए ये कंजक्शन उनको काफी सपोर्ट करेगा, और आपको भी। लेकिन वास्तव में यहाँ कितना ज्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, ये कंट्रोल आपका मानसिक तौर पे भी हो सकता है और शारीरिक तौर पे भी। उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट इस कंजक्शन से मिलेंगे। अब आपके चार्ट में चंद्रमा ना तो आपके छठे घर के लॉर्ड होने चाहिए और ना ही 8वें के, और साथ साथ में 12वें घर के भी लॉर्ड नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके कैरियर वाइज भी बहुत ज्यादा चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, और आपके पार्टनरशिप या मैरिज में भी। इसी तरीके से मंगल भी आपके छठे घर के, 8वें के या 12वें घर के लॉर्ड नहीं होने चाहिए। साथ में ये तीनों ही प्लैनेट हालांकि कंजक्शन में हैं, लेकिन इनमें से जैसे बुध वक्री हो, मंगल वक्री हो, या इनमें से कोई भी अस्त हो, तो आपको उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ में कोई भी ऐसा प्लेनेट जो इनको सप्तम भाव में प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से या अपने कंजक्शन से, तो उस प्लेनेट विशेष का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो बुध हैं वो आपकी काफी हद तक सहायता करेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ही ज्यादा अपेक्षा अपने जीवन साथी से रखेगा, क्योंकि मंगल चंद्र यहाँ साथ हैं, और वो उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से जो चाहेगा उसको वो स्वयं भी उसी तेजी से प्राप्त करना चाहेगा। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन के होते हुए आपके मैरिज होने के बाद या मैरिज होने से पहले लाइफ में काफी तीव्रता रहेगी। आप बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होंगे, साथ साथ में जो आपका सोच विचार करने की प्रवृत्ति होगी, फाइनल फैसले तक पहुंचने की जो प्रवृत्ति होगी वो काफ़ी तेज होगी, काफ़ी फास्ट होगी, और आप काफ़ी बुद्धिमान और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस केस में अब आप यहाँ बुध पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बुध की क्वालिटीज़ का कितना अच्छा इस्तेमाल आप यहाँ कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन अब आपको फेवर कर पाएगा। वास्तव में अब आपके चार्ट में मंगल को देखिए, मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के लिए आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्रता से सामने आएंगी। अब ये कंजक्शन लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है, क्योंकि एक तरफ यहाँ मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चंद्रमा आपके मन को, साथ में यहाँ आपके लिए विचार करने के लिए, सोचने या विश्लेषण करने के लिए बुध भी हैं साथ में।
तो ऐसा जातक अगर अपने पार्टनरशिप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे या वो इंडिविजुअली ही अगर मेहनत करे तो वो लाइफ में वो सब अचीव कर सकता है जो वास्तव में शुरुआत में आपको काफ़ी असंभव लगता है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे देखा जाए या शुरुआती कैरियर में अगर देखा जाए कभी कभी थोड़ी चुनौतियां रहेंगी, और स्पेशली जब आपका मैरिज नया नया हो तो पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने, पार्टनर के साथ एक अच्छा म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग वाला जो कम्युनिकेशन है वो रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बुध को देखिए, बुध वैसे तो ये आपके चार्ट में जिन दो भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए आप काफी लॉजिकली सोचेंगे और उनके लिए डिसीजन भी काफी अच्छे से लेंगे, लेकिन बुध आपके लगन को भी यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। पर मान लो अगर मंगल के बहुत ज्यादा बुध क्लोज होंगे तो मंगल का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली बुध पर पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक प्लैनेट है वो मंगल ही है, तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर तो यहाँ पड़ना ही है, लेकिन बुध पर कितना ज्यादा स्ट्रांग प्रभाव अब मंगल डाल पा रहे हैं, इस हिसाब से आपके पार्टनर को ये कंजक्शन बहुत सारी क्षमताएं प्रदान करता है। तो ऐसा हो सकता है कि कैरियर को लेकर अगर कंपेयर किया जाए तो कैरियर को लेकर आपका पार्टनर आप पे बहुत हावी हो सकता है, या तो वो आपकी तुलना में ज्यादा ग्रोथ कर लेगा। इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला हो सकता है, लाइफ में हर प्रकार की चुनौती से वो पार पाने वाला हो सकता है, तो वो आपको अपनी तरफ से अब काफ़ी सपोर्ट कर पाएगा। अब यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको आ जाएंगे इमोशनली, तो यहाँ चंद्रमा अब बैडली प्लेस्ड नहीं होने चाहिए और वो मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से अगर हम अब दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो मंगल सबसे पहले आपके 10th हाउस पे प्रभाव डालते हैं और वो लगन और आपके 2nd हाउस दोनों को ही प्रभावित कर रहे हैं। देखिए 10th हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से कैरियर के लिए तो ये कंजक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से अब आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो आपका मैरिज है, वो काफी डिस्टर्ब यहाँ हो सकता है। तो मैरिज पे ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और अपने पारिवारिक रिश्तों पे भी। अब आप ये देखिए कि आपके चार्ट में चंद्रमा किस भाव के स्वामी है और मंगल कौन से भाव के स्वामी है, उन भाव को लेकर आपको सबसे ज्यादा सही फैसले लेने की आवश्यकता जीवन में पड़ेगी। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर होने से ये कंजक्शन आपको बहुत कुछ पाने में सक्षम बनाता है। साथ साथ में आपकी पब्लिक डीलिंग, पब्लिक के साथ आपका व्यवहार, आपका नेचर, ये सब बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। आपका जीवन साथी काफी एक्टिव पर्सन हो सकता है, वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये कंजक्शन आपको भी बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयता देगा। तो मंगल की जो दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, इस वजह से कैरियर में अगर आपको स्पेसिफिक टारगेट लेके चलें तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने कैरियर के लिए। साथ ही फिर मंगल का प्रभाव आपके लगन पर होगा, जहां इन दोनों अन्य प्लैनेट्स का भी प्रभाव आपके लगन पर होगा। देखिए अब लगन को भी यानी आपको स्वयं को भी ये वो सारी की सारी क्वालिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये सप्तम भाव को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब लगन में बैठा हुआ ग्रह भी क्योंकि इन तीनों पर ही अपना प्रभाव डालेगा, तो वो ग्रह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में लग्नेश कितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा और लग्नेश क्या बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है या नहीं। देखिए लग्नेश आपका अब वीक नहीं होना चाहिए, अगर लग्नेश वीक हो गया तो जीवन साथी पूर्ण तौर पे आपके ऊपर हावी हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करेगा आपकी लाइफ में आने के बाद। तो शुरुआत में आपकी मैरिज में बहुत ज्यादा चुनौतियां वो ला सकता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर स्थितियां एडजस्ट होंगी और आप जितने ज्यादा यहाँ इमोशनल होंगे, जितने कम प्रैक्टिकल होंगे, उतने ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब यहाँ मंगल आपकी उग्रता को बढ़ाने के साथ साथ पार्टनर की उग्रता को भी काफी तेजी से बढ़ाते हैं, इसलिए आपको मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पे मंगल का जो प्रभाव है यहाँ पे लगन पे, वो आपके सेहत के लिए काफी अच्छा है और आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करने की अच्छी क्षमता दे सकता है। इस तरीके से कोई भी बिजनेस आप करें, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में आप जाएं, चाहे बाहर से किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करें, चाहे अपने जीवन साथी के साथ ही घर में किसी के साथ पार्टनरशिप करें, तो आपको अलग अलग प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कभी कभी। ऐसे में हालांकि सामने वाला पर्सन आपको सहायता जरूर करेगा और वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन जब आपके फैमिली रिलेशंस की बात आती है, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन की बात आती है, तो ये बहुत ज्यादा उग्रता और बहुत ज्यादा खराब स्थितियां भी ला सकता है, जिससे आपकी लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और इस वजह से आपको कभी कभी अपने बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इनका जो मंगल का प्रभाव है, क्योंकि वाणी स्थान पे भी है और चंद्रमा साथ है और बुध भी, इसलिए आपकी वाणी काफी ज्यादा उग्र हो सकती है। फैमिली के साथ आपके अक्सर रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा धन संपत्ति भी प्राप्त करेगा और जीवन साथी से भी आपको काफी ज्यादा कुछ मिलने के चांसेस होंगे।
साथ में अब सप्तमेश पे ध्यान दीजिएगा और लग्नेश पे भी। देखिए तीनों का ही दृष्टि आपके लगन पर है, तो आपको भी ये तीनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी सारी अन्य क्षमताएँ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इस कंजंक्शन को एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से, पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो ये कंजंक्शन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर इस कंजंक्शन में आप नियंत्रण नहीं कर पाए, जो मंगल की यहाँ ऊर्जा है, अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाएँगी। इस हिसाब से आपको अपनी महादशा पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा साथ में अब।